हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हिंदी में क्यों बात करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और असमीज़ मीडियम तीनों मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। इसीलिए सबको आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं हिंदी में बात करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी हिंदी समझ में आता है, असमीज़ मीडियम वालों को भी समझ में आता है और हिंदी मीडियम तो समझ ही लेते हैं। तो हम तीनों लैंग्वेज ही यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी और असमीज़, ताकि सबको समझ में आ जाए। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पेपर, हाफ इयरली एग्जामिनेशन 2024 জেনেৰেল সায়েন্স। এইটো এই বছৰৰ প্ৰশ্ন যে হাফ ইয়ৰলি এক্সামিনেশ্যন আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। এতিয়া বাহিৰতো এক্সামবোৰ হ'বলৈ লৈছে, কিছুমানত ডিষ্ট্ৰিক্টত হোৱা নাই, কিছুমানত কেইদিনমান পাছত হ'বগৈ, কিন্তু সকলোৰে এতিয়া পেটাৰ্ণবোৰ সলনি হৈছে। सब तुम लोगों ने देखा है, सब डिस्ट्रिक्ट में देख लेना। साइंस और मैथ्स का इस बार पूरा पैटर्न ही अलग कर दिया है, अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा। इसका डेमो तुम लोगों को अभी दिखाई दूंगा मैं कि हमारे कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में कैसा पेपर आया है साइंस का, और मैथ्स का भी जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो अभी बात ऐसा है कि अब से मैट्रिक पास करने के लिए साइंस और मैथ्स सिर्फ किताब पढ़ने से ही नहीं होगा कि किताब पढ़ रहे हो, किताब में जो मैथ्स है वही कर रहे हो, किताब में जो साइंस है, क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो पढ़ रहे हो, बाय हार्ट कर रहे हो, वैसा नहीं होगा। आजकल पूरा पैटर्न ही अलग कर दिए है, इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अभी फ़िलहाल मैं इसमें सब आंसर दिखाऊँगा, कैसे क्या क्या आंसर होना चाहिए। किसी को कुछ डाउट है तो कॉमेंट में बताना। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए समझाने में या बताने में, वो भी तुम लोग बता सकते हो। तो ये शुरू करने से पहले और एक बात मैं बता दूं कि अब से साइंस मैथ्स का 9, 10 ये सब का वीडियो अपलोड होता रहेगा। सब्सक्राइब करो इस चैनल को, शेयर करो दूसरों को, सब स्टूडेंट को, जितना भी असम में स्टूडेंट है सबको, जो खासकर मैट्रिक देंगे इस बार साइंस और मैथ्स का पैटर्न बहुत ही अलग होगा मैट्रिक में। तो अभी से ये सब ध्यान रखो, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि अभी बुक बेस्ड नहीं होगा, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसका नमूना तुम लोगों को अभी देखने को मिलेगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है, ए रिसर्चर एड्स बेरियम हाइड्रोक्साइड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म ए व्हाइट कलर्ड बेरियम क्लोराइड, व्हिच ऑप्शन गिव्स द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। এজন গৱেষকে কি কৰিছে, হাইড্ৰক্লৰিক এচিডত বেৰিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যোগ কৰি বগা ৰঙৰ বেৰিয়াম ক্লৰাইড গঠন কৰে। কোনটো বিকল্পই কৈছে সুষম ৰাসায়নিক সমীকৰণ দিব। সুষম ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ অৰ্থ হ'ল সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ, মানে সেইটো সন্তুলিত হৈ থাকিব লাগিব। तुम लोग यही ध्यान देना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, जब दोनों तरफ वो मिला हुआ है, बैलेंस है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, एक तरफ दिया है HCl और बेरियम हाइड्रोक्साइड। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलके तुमको पता होना चाहिए कि फॉर्म क्या होगा। फॉर्म होगा बेरियम क्लोराइड, ये तो क्वेश्चन में दिया ही है। उसके अलावा होगा पानी, H2O। तो नीचे का 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो ऊपर का 2 ही ऑप्शन है। अब ऊपर दोनों ऑप्शन में से तुम लोग ये देखो कि कौन सा बैलेंस है। बैलेंस होने के लिए क्या देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पे 2 मतलब 4 हो गया। इस तरफ हाइड्रोजन कितना है, 2 × 2 4 हो गया। इस तरफ क्लोरीन कितना है, 2, और इस तरफ क्लोरीन कितना है, 2 मिल रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके आगे 2 है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है, और बेरियम 1 है, बेरियम 1 है। तो दिस इज द राइट आंसर। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है किस रिएक्शन का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेरियम हाइड्रोक्साइड का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, द इमेज शोज ए रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या है, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन हुआ है। इसमें से कौन से पार्ट में ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन से पार्ट में रिडक्शन हुआ है, ये बताने के लिए हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है कि H2, Fe3O4, FeH2 ऐसा ऑप्शन दिया है चारों कि कौन सा में ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन कौन सा में हुआ है और इनमें से कौन से में रिडक्शन हुआ है। अभी हमको समझना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं, कि अगर
किसी रिएक्शन में किसी को ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन गेन करे, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसे कहते हैं? अगर ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ या लॉस हुआ तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को अच्छे से देखो, Fe ने, आयरन ने क्या हुआ, ऑक्सीजन को यहाँ से वो रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन चला गया यहाँ से, वो अकेला हो गया, और ऑक्सीजन मिला किसको? हाइड्रोजन को। मतलब ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? हाइड्रोजन में। देखो, इसको ऑक्सीजन मिला, जिसको ऑक्सीजन मिलता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो हाइड्रोजन को मिला तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और Fe3O4 से क्या हुआ? ऑक्सीजन चला गया, तो वो क्या होगा? रिडक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे Fe2 दिया हुआ था, ये 3 होना चाहिए था, दरअसल ये Fe होना चाहिए थी, Fe से वो हो गया रिडक्शन। तो अभी फिलहाल इनमें से राइट आंसर यही है, ऑप्शन ए, कि हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन मिला और इसमें से ऑक्सीजन चला गया, इसीलिए वो रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कपर सालफेट सॉल्यूशन इज। कपर सालफेटर দ্রবত জিংক ধাতু দি 30 মিনিটৰ পাছত পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে দ্ৰবৰ ৰং হ'ব। কি হ'ব? আমি জানো যে অপহৰণ বিক্ৰিয়া ঘটিব। অপহৰণ বিক্रिया যেতিয়াই ঘটিব कपर सालफेटर रंग की हो जाएगा बोरोन। तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा इसमें, और जिंक क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट से सल्फेट को, और जिंक सल्फेट प्रोड्यूस होगा। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो राइट आंसर इज कलरलेस। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सॉलिड X, ए गैस Y इज फॉर्म अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ द सॉलिड, व्हाट कुड बी X एंड Y। लघु सल्फ्यूरिक एसिडर এটা গোটা পদাৰ্থ দিব কৈছে X, আৰু যোগ কৰোতে কি গ্যাস উৎপন্ন হ'ব? Y গ্যাস উৎপন্ন হ'ব। তো গোটা পদাৰ্থ লৱণতা উৎপন্ন হ'ব। X और Y কি হয় হেতু সুধিছে। तो X और Y ढूंढना है हमको अभी। सबसे पहले दिया क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किसे कहते हैं? H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। इसके साथ तुम अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो जिंक है, कॉपर है, कार्बन है। तो H2SO4 के साथ अगर किसी भी हमने मेटल को यहाँ पे दिया है, जिंक हो, कॉपर हो, कुछ भी, तो ऑक्सीजन तो वो प्रोड्यूस होगा ही नहीं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा हमेशा, ये हमको पता होना चाहिए। तो जहाँ पे Y ऑक्सीजन है वो ऑप्शन तो होगा ही नहीं। जहाँ पे हाइड्रोजन है वो देखो, एक में जिंक है, एक में कार्बन है। तो जिंक दे के देखते हैं। H2SO4 के साथ जिंक दे दिया, X जिंक लिया, तो क्या प्रोड्यूस होता है? जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस क्या होगा? और H2 गैस जो निकला वो क्या है? हाइड्रोजन। इसका मतलब यही सही आंसर है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक दे दिया, जिंक सल्फेट हुआ जो कि सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। तो X जिंक है, Y हाइड्रोजन है, तो B इज द राइट आंसर। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, द इमेज शोज द pH वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशन ऑन pH स्केल। यार pH स्केल आता देखो ऐसे, ये तुम लोगों को बार बार सिखाया हुआ क्वेश्चन है कि pH स्केल में 7 जो है वो क्या होता है? न्यूट्रल। 7 के नीचे होता है, 7 से नीचे आ जाओ वो एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर वो एल्कालाइन या बेस होता है। ठीक है। तो हाथतके तो हाथটো माने कि प्रथम एसिडो নহয়, खारू নহয়। हाथतके कम हो गले हि एसिड, हाथतके बेसी हो गले हि क्षारकीय। तो आमाक सुधिसे यात कोनकिटा क्षारकीय? तो हाथतके जोनकिटा बेसी हेकिटा क्षारकीय। जो 7 से ज़्यादा है वही एल्कालाइन होगा ना। तो 7 से ज़्यादा यहाँ पे क्या है? 9 है C, और D है 12। तो 7 से जो दोनों ज़्यादा है C और D, तो राइट आंसर है C और D। तो ये होगा एल्कालाइन। उसके बाद आता है, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर विल बी फॉर्म ए बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड मतलब जो किसी एलिमेंट ने अगर ऑक्साइड प्रोड्यूस किया है ऑक्सीजन के साथ मिलके, तो वो कैसा होगा नेचर में। अब देखो, हमको ये पता होना चाहिए, मेटल, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो क्या होता है? मेटल ऑक्साइड होता है। जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। ये हमको पता होना चाहिए। যে ধাতুৱে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে ধাতৱ অক্সাইড গঠন কৰে, অধাতুৱে অক্সিজেনৰ লগত গঠন কৰিলে কি গঠন কৰে? অধাতৱ অক্সাইড। এতিয়া আমি এইটো জানিব লাগিব, ধাতৱ অক্সাইড যোনবোৰ সেইবোৰ ক্ষাৰকীয়, অধাতৱ অক্সাইড যোনবোৰ সেইবোৰ আম্লিক। আমাক সুধিছে ক্ষাৰকীয় অক্সাইড, তো ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো ধাতু সেইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, মানে ধাতুৱে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে ধাতৱ অক্সাইড আৰু ক্ষাৰকীয় অক্সাইড উৎপন্ন। তো ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো ধাতু, इनमें से जो मेटल है वो राइट आंसर होगा। क्यों? मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें से मेटल है कौन सा? 11। क्या है ये? सोडियम। ठीक है, 2.8.1 ये मेटल है, तो ये होगा राइट आंसर।
ऑप्शन डी। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तलर कोनটো विद्युत विश्लेषक होबो। इलेक्ट्रोलाइट्स ये तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जिनमें से वो करंट पास होके जा सके, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और शुगर सॉल्यूशन है, अल्कोहल इन वाटर है और लाइम वाटर है। या लाइन वाटर नहीं, लाइम वाटर होना चाहिए, एम होना चाहिए, गलत हुआ प्रिंटिंग मिस्टेक। तो कोनটো विद्युत विश्लेषक हबो एटू चैप्टार 2 आछे जे आमी किछुमान बस्तुर माजेरे जदि हे जे कर्क लगाई पेलाय दुटा गजार लगाई पेलाय एटा परीक्षा करिसिलो जे कोनटोर माजेरे विद्युत विश्लेषक कोनटो दिले तार माजेरे कारेन्टটো पास होबो, बाल्बটো जलिब, ठीक है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किताब में भी है। तो अच्छे से समझो कि उस एक्सपेरिमेंट में अगर HCl दिया तो वो, अगर एसिड दिया तो वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें शुगर सॉल्यूशन दिया और अल्कोहल दिया तो वो काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन लाइम वाटर दिया तो भी वो करेगा। मतलब लाइम वाटर और HCl ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 4, ऑप्शन बी 1 और 4। ये दोनों नहीं है, शुगर सॉल्यूशन और अल्कोहल वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर एक हार्ड क्वेश्चन आया था कि इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। यार कोनটো प्रस्थसेट एटा दिया है, पातर प्रस्थसेट। एक लीफ है जो पत्ता है, पेड़ का पत्ता, हमको पता है वहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ। तो इसमें से कहाँ पर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। मैं अभी ये फिलहाल तुम लोगों को अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल ये समझ लो कि जो यहाँ पे 2 नंबर पार्ट है और 3 नंबर पार्ट है ना, वहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। সালোক সংশ্লেষণটো ক'ত বেছিকৈ ঘটে, 2 और 3 नंबर जो अंश আছে এই মাজৰ অংশখিনি এইখিনিতে বেছিকৈ ঘটে। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तार पाছত आहे तलर कोनबोर तापबर्जी विक्रिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसे कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, जोनबिलाक ताप उत्पन्न है ताक कहे तापबर्जी विक्रिया, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये तो पढ़ाया हुआ है। अब ये क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम। हमको पता है जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो उसमें से हीट निकलता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक है। डिल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो क्या होता है, एसिड एटा जेटा लघु करूँ तेतिया तातो कि है ताप उत्पन्न है, इसमें भी हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये भी है। लेकिन इवापोरेशन ऑफ वाटर नहीं है और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर क्रिस्टल, कर्पूर दाना ऊर्ध्वपतन करा तो नहीं। तो ये दोनों भी नहीं है। इसमें एक्सोथर्मिक मतलब हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ ऊपर के दोनों में होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 और 2। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 10, न्यूलैंड्स अरेंज सम एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एंड फॉर्म न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। व्हिच ऑप्शन अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। यात न्यूलैंडेसर केसुमान मौलिक मौलक सिंहते सजाइছে परमाणु भৰৰ বৰ্ধিত क्रम, ठीक है। तार ভিতৰত কোনটো অষ্টসূত্ৰ, तो ये किताबत पढ़िब লাগিব। किताब में एक डायग्राम है जो न्यूलैंडेसन ने बताया था जो ऑक्टेव रूल है उसके बारे में। तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर वहाँ पे तुम लोग वो डायग्राम देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर वो कौन सा आता है, राइट आंसर कौन सा आता है, ऑप्शन सी, ठीक है, देख लेना तुम लोग। उसके बाद आता है इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। अब हमको पता है कि ऐसे पीरियड होता है और ऐसे क्या होता है, ग्रुप, ठीक है। तो अब ग्रुप में मतलब ऊपर से नीचे कौन कौन सा इंक्रीज होता है, कोनটো कोनটো बाढ़िब धर्म, ऊपर बा तलले कोनটো कोनটো बाढ़िब, वैलेंसी या मेटेलिक कैरेक्टर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक रेडियस, कौन सा बढ़ता है। तो ये सब भी तो सिखाया हुआ है। जो ऊपर से नीचे वैलेंसी कभी नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो ये कभी नहीं बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता रहता है। उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी कभी नहीं बढ़ता है, लेकिन एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे बढ़ता रहता है। मतलब कौन सा राइट है, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इवॉल्व्स हीट। तलर कोनটো समीकरण ताप उत्पन्न होय बुली কৈছে। तो अगर अच्छे से देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में भी थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होता है। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होता है। और ये हो गया जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रोड्यूस होता है, इसमें भी हीट प्रोड्यूस होता है। तो क्या होगा, ये चारों ही सही है। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। चारों में हीट प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय ए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तलर कोनটো अम्लक्षारक सूचक हिसापे एजन दृष्टिहीन छात्र, এটা दृष्टिहीन छात्र माने हि चकुरे चाই कालाৰৰ দ্বাৰা তো কৰিবই নোৱাৰে, তাৰ মানে हि প্ৰাকৃতিক যোনবিলাক সূচক পায় বা সাংশ্লেষিক সূচক যোনবোৰ পায় মানে ৰঙৰ পৰিৱৰ্তনেদি हि ধৰিব নোৱাৰে কোনটো এচিড বা ক্ষাৰক। हि কেনেকৈ গম পাব, গোন্ধৰ দ্বাৰা। তো এইটো আমি কিতাপত আছে ঘ্ৰাণেন্দ্ৰিক সূচক। ঘ্ৰাণেন্দ্ৰিক সূচকৰ ভিতৰত কি পৰে, वेनिला एसेंस तो हल এটা घ्राणेंद्रिक সূচক। तो क्या दिया है कि एक जो आँख से देख नहीं सकता है ऐसा स्टूडेंट है, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, क्या इंडिकेटर यूज करेगा। देखो ये सब नेचुरल इंडिकेटर है। आँख से जो देख नहीं सकता उसको कलर का कैसे पता चलेगा, तो वो सूंघ के या उसको स्मेल के जरिए पता चलेगा। ठीक है, तो वो होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो इसमें आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेनिला एसेंस जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में व्हिच ऑफ द इक्वेशन शो करेक्ट कन्वर्शन ऑफ CO2 एंड H2O इनटू कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। तलर कोनটো समीकरणे কৈছে যে कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कार्बोहाइड्रेटলৈ सठिक रूपांतर देखुৱাইছে। तो ये है फोटोसिंथेसिस, हालु संश्लेषणर विक्रिया। तो इसमें तो पता होना ही चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है, पानी होता है। लेकिन अभी ये बैलेंस है कि नहीं वो ढूंढना है। ये किताब में भी है, तुम लोग अच्छे से देख लेना। और मैंने पहले भी समझाया कि बैलेंस देखना होगा कि अगर यहाँ पे C6 है वहाँ पे भी C6 है तो वो मिल रहा है कि नहीं, H कितना है दोनों तरफ, O कितना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा C। ये देख लेना किताब से, यही राइट आंसर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, द इमेज शो द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरन। ये এটা নিউরন বা স্নায়ুকোষ এটা দেখুওৱা হৈছে যে क्या होगा, हाउ विल इनफॉर्मेशन ट्रेवल विदिन ए न्यूरन, जे स्नायुकोषर ভিতৰত কেনেকৈ তথ্য प्रवाहित হয়। तो कहाँ से कहाँ जाता है, देखो ये एक न्यूरन है जहाँ पे सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट है, उसके बाद एक्शन आता है, उसके बाद ये नर्व एंडिंग आता है। नर्व एंडिंग के बाद क्या आएगा, नर्व एंडिंग के बाद आएगा एक दूसरा न्यूरन जहाँ से ये डेंड्राइट आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, सेल बॉडी आएगा, उसके बाद एक्शन आएगा, उसके बाद फिर से नर्व एंडिंग आएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो पहले ये डेंड्राइट से वो आता है इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद कहाँ पे जाता है, सेल बॉडी पे, सेल बॉडी के बाद कहाँ पे जाता है, एक्शन पे, एक्शन से नर्व एंडिंग में। तो प्रथमते डेंड्राइटेदी ही स्नायु प्रेरणाটো লৈ লয়। ঠিক আছে, তথ্যখিনি লৈ লয়, ক'ত আহে, কোষদেশত আহে, কোষদেশৰ পৰা একশ্যনত যায়, একশ্যনৰ পৰা স্নায়ু প্ৰাপ্তত গৈ তাৰপিছত নেক্সট আকৌ ডেন্ড্ৰাইটত যায়, আকৌ কোষদেশত, আকৌ একশ্যনত, আকৌ নাৰ্ভ এণ্ডিঙত যায়। তো এইটো হৈ গ'ল অপশ্যন ए শুদ্ধ उत्तर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में था NaHCO3 and CaOCl2 आर कॉमनली नोन एज। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और CaOCl2 क्या है, ये है बेकिंग सोडा, ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बेकिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद आता है द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि काम की हमको पता ही है, पिट्यूटरी का क्या होता है, जो लंबा होने में हमको मदद करता है, ग्रोथ के लिए जो मदद करता है, टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सकलो अंग बृद्धिर भावे उद्दीपना जोगाबले पिट्यूटरी ग्रंथिर काम हल एटू। क्वेश्चन नंबर 18 में है जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विदिन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इट डन आउटसाइड द बॉडी। जे कोनটো साधारणते खाद्य भांगी जीवर भितर हुकित হয় আমি জানো, কিন্তু ইয়াত কোনবা এটা আছে যোনটো বাহিৰতে हुकित হয় तार पाছত शरीर भितरत जाए। तो इसमें से राइट आंसर होगा मशरूम। मशरूम में फूड बाहर ही वो ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है। तो काठफुलाई की करे बाहिरते बस्तुটো भांगी पेलाय, खाद्यটো भांगी पेलाय तार पिछतহে भितरत हुकित হয়।
तो इसका राइट आंसर है मशरूम। ठीक है। 19 में क्या होगा, व्हिच ऑप्शन अरेंज द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर्स बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। आधुनिक पर्यावरण तालिकात परमाणु संख्यार वृद्धिर ऊपर भित्ति करी कोनটো विकल्पत मौलिकता होता है। अभी तो ये इसके लिए तुमको पीरियडिक टेबल याद करना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसा। तो अभी देखो इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन होना चाहिए था, लेकिन नियॉन पहले आ गया, फ्लोरीन पहले आ जाना चाहिए, तो ये गलत है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो हीलियम आगे आना चाहिए था, लिथियम यहाँ, तो ये भी गलत है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये सही है। और इसमें क्या है, सल्फर, आर्गन, क्लोरीन, कैल्शियम। इसके बाद ये भी गलत है, ये आगे है, ये भी आगे है, आगे होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर ये है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, तो ये ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है, तो दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद क्या आया, हाइट ऑफ ए प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, गछर उच्चता नियंत्रण है किहर द्वारा, हमको पता है कि ऑक्सीजन से होता है, तो कुछ जीन से कुछ जो एंजाइम कोड होता है वो होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ये है, ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम कोडेड बाय जीन। ठीक है। अभी मैं ये सब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत वक्त लगेगा, तो बाद में ये सब एक्सप्लेनेशन होगा, फिलहाल अभी आंसर देख लो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21, इन व्हिच केस डज होना चाहिए, डज द चेंज इन डीएनए कंट्रीब्यूट टू स्पेसिएशन, जे कोनটো क्षेत्र डीएनए परिवर्तने प्रजातिकरणत अरिहणा जोगाब, तो इसका आंसर होना चाहिए चेंजेस इन द डीएनए ऑफ स्पर्म सेल। शुक्राणुबोरे डीएनएर परिवर्तनत की करे, डीएनएर पूरा परिवर्तनटोए प्रजातिकरणत अरिहणा जोगाए। चेंजेस इन द डीएनए स्पर्म सेल क्या करेगा, हेल्प करेगा किसमें, कंट्रीब्यूट टू स्पेसिएशन, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आता है एन एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 9, इन व्हिच पीरियड एंड ग्रुप इट कैन बी प्लेस इन ए मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अगर मॉडर्न पीरियडिक टेबल तुम लोग अच्छे से ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं पीरियड ऐसे जो रहते हैं, और इसको बोलते हैं ग्रुप, तो 9 में है। ठीक है, 9 में है, तो 9 में जो होगा वो होगा पीरियड 2 में, और ग्रुप 17 में होगा। इधर से वो 2 में होगा, इधर से 17, तो ए इज द राइट आंसर, पीरियड 2 एंड ग्रुप 17। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ट्रेट इन फ्लावर इज ए सोन, जो फूलर रंगर वैशिष्ट्यर उत्तराधिकार देखुआ होइसे। यहाँ पे पेरेंट जनरेशन है, F1 जनरेशन में ये मेंडल का जो एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है किताब से, वहाँ से रिलेटेड है। ये कहाँ से दिया है बाद में मैं दिखाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा, फिलहाल ये समझ लो इसका आंसर होना चाहिए लॉ ऑफ सिग्रिगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। पृथकीकৰণৰ সূত্ৰ আৰু আধিপত্যৰ সূত্ৰ, পৃথকীকৰণো দেখুৱাইছে আৰু আধিপত্য কোনটো ডমিনেন্স কোনটো প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ, ৰঙাটো প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ বুলি আহিছে সেইটোও দেখুওৱা হৈছে। মই এইটো পিছত ভালকে বুজাই পেলাই তোমালোকক देखाऊं, ये बाद में मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पे मेंडल का कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, এখন অবতল দাপনত আপতিত रश्मिर दिख चित्र देखुआ होइसे। ये जो डायग्राम है देख लो अच्छे से, इस डायग्राम में जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा हमको ये बताने के लिए दिया है। ठीक है, जोनটো आमार प्रतिबिंब गठन हम ये कत गठन हम, प्रतिबिंब गठन हम सी और F4 মাজত, इते गठन हम। ये चित्रटोए अकमान कन्फ्यूजिंग आछे, मैं जानो स्टूडेंट अकमान कन्फ्यूजिंग लागिबई, एटुओ मैं देखाई दिम पिছত कर पाब। तो राइट आंसर हल बिटुइन सी एंड एफ, सी और F মাজত हल। एन स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्टिविटी using a concave mirror with a focal length of 10 cm. He placed the object 15 cm from the mirror. Where is the image likely to from? কৈছে যে 10 cm फोकस देखो এখন অবতল দাপন আছে, কার্যকলাপ করিলে 15 cm दूर लक्ष्य वस्तु होले। ये तो मैथ से करके देखना पड़ेगा, अगर करके देखोगे इसका v निकलेगा, v इक्वल टू -30 cm ये निकलेगा। माइनस का मतलब है मिरर से वो कहाँ पे है, फ्रंट में है। ठीक है, तो एट 30 cm इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दापोनर आगफाले आछे। यदि प्लसत ओलाय दापोनर पिछे, अगर माइनस निकला तो वो आगे है, प्लस निकला तो पीछे। अगर ये इसका आंसर माइनस में निकलेगा, वैसे भी ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, अवतल दापोन, तो माइनस ही निकलेगा भी। तो 30 cm इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये राइट आंसर।
उसके बाद आता है एन इनकम्प्लीट इक्वेशन फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च यूजिंग सलाइवा इज नोन एज। क्या होता है যে লালতি ব্যৱহাৰ কৰি চেতহাৰ বা স্টাৰ্চ পাচনৰ এটা অসম্পূৰ্ণ সমীকৰণ দেখুওৱা হৈছে। লালতি प्लस सेतोहार सलाइवा एंड स्टार्च जो एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया तो क्या होगा, इसका राइट आंसर है सलाइवा विल ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल सुगार मॉलिक्यूल्स। ये होगा राइट आंसर। लालतिया सेतोहार सरल श्रेणी लय, आमी जानो जे सेतोहारक सरल श्रेणी लय भांगी पेलाब। सलाइवा क्या करेगा, स्टार्च को सिंपल सुगर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा। तो ये होगा राइट आंसर। उसके बाद आता है द इमेज शोन द लेवल स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्रेन। एक ब्रेन का यहाँ पे डायग्राम दे दिया है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर। तो इसमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोन्स मेडुला एंड सेरिबेलम कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को। तो এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যে পোন্স মেডুলা আৰু সেৰিবেলামে কি কৰে, ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। Which of these is a pair of analogous organ? Analogous और homologous तुम लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। কোনটো সমবৃত্তি কোনটো অমহস্ত্ৰ সেইটো মনত পেলাব লাগিব যে उत्पत्ति स्थल बेलेग बेलेग किंतु काम एके। तो इसमें से राइट आंसर होगा ये, विंग्स ऑफ ए पिजन एंड ए बेट, जिसका एंसेस्टरी अलग अलग है लेकिन वर्क जो है वो सेम है। तो ये होगा राइट आंसर ऑप्शन ए। अब ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है 29 में। आइडेंटिफाई द ऑप्शन इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सीक्रेटेड इन लोकेशन LMN। LMN से जो निकलता है वो कौन सा एंजाइम निकलता है सही वाला, वो चूज करने बताया है। अब LMN है क्या, L मतलब केविटी है और माउथ केविटी है, M मतलब स्टोमक है और N मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है। আমাৰ এইটো মানে মুখ গহ্বৰ, L মুখ গহ্বৰ বুজাইছে, M বুজাইছে পাকস্থলী আৰু N বুজাইছে ক্ষুদ্ৰান্ত। তো আমি জানো যে মুখ গহ্বৰৰ পৰা কি ওলায় এমাইলেজ, আৰু পাকস্থলীৰ পৰা কি ওলায় পেপচিন, আৰু ক্ষুদ্ৰান্তৰ পৰা কি ওলায় ট্ৰিপसिन। L से मतलब माउथ केविटी से हमको पता है कि एमाइलेज निकलता है। उसके बाद स्टोमक से क्या निकलता है, पेप्सिन स्लेस्मा HCl, तो पेप्सिन राइट आंसर है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या निकलता है, ट्रिप्सिन। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे है, इफ ए टॉल पी प्लेन इज क्रॉस विद ए प्योर डॉर्फ पी प्लेन देन परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रेस्पेक्टिवली विल बी टॉल। ये तो किताब में है ही जे अगर एक पी प्लेन लिया है लंबा वाला और एक छोटा वाला, ठीक है, तो F1 में क्या होगा, चारों ही लंबा होगा। F1 में चारों ही क्या होगा, लंबा होगा। और F2 में क्या होगा, 3 लंबा होगा और 1 नाटा होगा, ठीक है। तो F1 में क्या हुआ, टॉल कितना है 100% ही है, और यहाँ पे कितना है 75% है टॉल, और यहाँ पे 100%। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। যে চাৰিটা F1 জোনত কি হয় চাৰিটাই ওখ হৈছে, তো 100% ওখ, আৰু F2ত কি হয় তিনিটা ওখ হৈছে এটা চাপৰ, তো 75% ওখ 25% কি হয় চাপৰ। তো এইটো হ'ব ৰাইট আনসাৰ। Question number 31, the image shows the rays of light traveling through a convex lens। এটা উত্তল লেন্স দিয়া হৈছে যাৰ মাজেৰে প্ৰথম ৰশ্মি গ'ল, Fৰ মাজেৰে গ'ল দ্বিতীয় ৰশ্মি, এইটো মাজেৰে গ'ল। तो ক'ত হ'ব, S ইয়াত কাটাকাটি কৰিছে তো S হ'ব। ये तो बहुत ही ईजी है, ये सिखाया भी है तुम लोगों को। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, पोजीशन S में इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। वेयर इज द इमेज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म, ক'ত प्रतिबिंब गठन हो, पोजीशन S में इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्केव लेंस है फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। अब देखो ये सब बहुत ही इजी है, लेकिन कोई कोई कंफ्यूज हो जाता है। क्या है इसका फॉर्मूला कि P = 1/F, ठीक है। लेकिन किसी किसी ने क्या किया 1/20 ही कर दिया। 1/20 नहीं कर सकते, 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट करने से वो क्या हो जाता है 0.2 मीटर। तो 0.2 को अगर करोगे तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 10, तो 5। लेकिन अभी यहाँ पे एक बात है, कॉन्केव लेंस मतलब अवतल लेंस, क्या होता है वहाँ पे माइनस, F जो होता है वो माइनस में होता है। तो ये माइनस होगा -5 डायोप्टर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। 33 क्वेश्चन पे है, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। যে সোৱাদ সংগ্ৰাহী অংগবোৰ ক'ত হ'ব, সংগ্ৰাহী অংগবোৰ সাধাৰণতে সংবেদনশীল অংগত থাকে। तो यार সোৱাদ সংগ্ৰাহী কৈছে गस्टेटरी मतलब वो होगा टंग पे।
ना जिभात आछे होवा होगा ये 34 में है आउट ऑफ ऑल कलर्स मेकिंग द व्हाइट लाइट व्हिच वन विल डिविएट द मोस्ट व्हाइल इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म। तो कहाँ से जाएगा एक प्रिज्म में अगर एक लाइट एंटर हुआ तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में होगा, कम किस में होता है रेड और ज़्यादा होता है वायलेट पे। तो राइट आंसर है वायलेट। आटाइतকৈ বেছি বিচ্যুতি ঘটিব কাৰ वायलेट, कमके घटे रंगा रंगर, ये मन रखिब लगा कथा। उसके बाद है ह्यूमन्स हैव टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई बेस्ड ऑन द मेंडल्स लॉ ए मेल ऑफस्प्रिंग विल इनहेरिट व्हिच कॉम्बिनेशन क्रोमोसोम। ठीक है, मेल ऑफस्प्रिंग बोला है तो हमको पता है मेल में क्या होता है एक्स वाई, फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स, ये पता है कि नहीं। तो इसमें से राइट आंसर होगा ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम आइदार ऑफ इट्स पेरेंट्स। মানুহৰ দুটা ভিন্ন ক্ৰোমোজম আছে এক্স আৰু ৱাই। মেণ্ডেলৰ সূত্ৰৰ ভিত্তিত কৰি এটা পুৰুষ সন্তানে কি লাভ কৰিব, মেল পুৰুষ সন্তানে কি লাভ কৰিব एक्स वाई। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद है 36 में इफ ए रे passes from air to glass in a spherical glass slab and passes through the center of the slab without deviation, then the angle of incidence from air to glass at a point on the glass slab is। এডাল পোহৰশ্মি গোলাকাৰ কাঁচৰ ফলকৰ মাজেৰে গৈছে গতি কৰিছে আৰু ফলকৰ মাজেৰে বিচ্যুতি নঘটাকৈ গতি কৰিছে বুলি কৈছে, তেতিয়া কাঁচৰ ফলকৰ বিন্দুত বায়ুৰ পৰা কাঁচলৈ যোৱা কোণটো কিমান। जा हमको पता है कि एक ऐसे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब आएगा लाइट वो डिविएशन होगा, विच्युति घटी जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है एक राउंड मतलब स्फेरिकल ग्लास है जहाँ से एक रे आ रहा है। ठीक है, तो वो डेविएशन नहीं होके जाएगा। तो डेविएशन अगर नहीं होगा तो उसका एंगल है 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है 90 डिग्री। 37 में क्या है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू क्या है एकोमोडेशन। हमको तो ये पता ही है, किताब में है ही उपयोजन क्षमता बोली कय। चकुर लेंसर फोकस दৈৰ্ঘ্য हाल सलনি কৰিব পৰা क्षमता कय उपयोजन क्षमता एकोमोडेशन। उसके बाद बोला ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। এখন গোলাকাৰ দাপনো দিছে, এখন ক্ষীণ গোলাকাৰ লেন্স দিছে আৰু দুইটাৰে ফোকাস দৈৰ্ঘ্য কিমান কৈছে -15। अब कैसा है वो बहुत कॉन्केव है, कॉन्वेक्टिव है या फिर कॉन्वेक्स है। ठीक है, यहाँ पे मिरर जो है कॉन्वेक्स है, लेंस जो कॉन्केव है ऐसा बताया है। कौन सा वाला सही है, या बहुत कॉन्वेक्स है। देखो यहाँ पे एक चीज़ गलत ही दिया है, इंग्लिश मीडियम वालों का बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ये होना चाहिए था कॉन्वेक्स। ठीक है, द मिरर इज कॉन्केव एंड द लेंस इज कॉन्केव, ये दोनों ही कॉन्केव दिया। इसका राइट आंसर है बहुत कॉन्केव। अब जिसने सी दिया है उसको भी सही देना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कॉन्वेक्स होना चाहिए था। অসমীয়া মিডিয়ামত ঠিকই আছে, এখন উত্তল অবতল দিয়া আছে, এখন উত্তল দিয়া আছে, तो এইটো হ'ব নোৱাৰে, এইটো হ'ব নোৱাৰে, এইটো হ'ব না। माइनस दिया है, दोनों में माइनस है तो दोनों कॉन्केव ही होगा। तो इसका राइट आंसर ए है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को क्या होगा कि ऑप्शन ए जिसने दिया उसको भी राइट देना पड़ेगा, सी जिसने दिया टीचर को उसको भी राइट ही देना पड़ेगा क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कॉन्वेक्स होना चाहिए था। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 39। When light enters the atmosphere, it strikes on extremely fine particles which deflect the rays of light in all possible direction. This is due to scattering of light. পোহৰৰ বিক্ষেপণৰ বাবে এইটো হয়। কি বুলি কৈছে, যেতিয়া পোহৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া ই সূক্ষ্ম কণিকাৰ ওপৰত আঘাত কৰে, যিয়ে পোহৰ ৰশ্মি সকলো সম্ভাৱ্য দিশলৈ বিচ্যুতি ঘটায় বুলি কৈছে। ইয়াৰ কাৰণটো কি, ইয়াৰ কাৰণ হ'ল পোহৰৰ বিক্ষেপণ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। उसके बाद क्या बताया है, ए पर्सन वेंट फॉर ए मेडिकल चेकअप एंड फाउंड दैट द कर्वेचर ऑफ हिज आई लेंस इज इंक्रीजिंग व्हिच डिफेक्ट्स ही इज लाइकली टू सफर। कब होता है ये, आई लेंस जो है उसका कर्वेचर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है वो किस बीमारी से जूझ रहा है। तो मेडिकल परीक्षा जाते देखले चकुर लेंसर बक्रता बृद्धि पाए। चकुर लेंसर बक्रता आमी जाने केटा बृद्धि पाए, मायोपिया। इसका राइट आंसर है मायोपिया। जब मायोपिया होता है तो उसका कर्वेचर ऑफ द आई लेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो राइट आंसर इज मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 41। राहुल कैन यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग बट ही वांट्स टू अवॉइड प्रोडक्शन ऑफ स्मोक फ्रॉम द सोर्स। व्हिच ऑफ द सोर्स शुड बी ही यूज फॉर कुकिंग। तो रंधনৰ বাবে কিবা শক্তিৰ উৎস ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে ৰাহুল নামৰ এজন ল'ৰাই, ধোঁৱা উৎপন্ন কৰিব বিচৰা নাই, এৰাই চলিব বিচাৰিছে।
तो इसमें से कौन से वाले में धुआं नहीं निकला है? बहुत ही ईजी है। कोयला में धुआं निकलता है, पेट्रोलियम में निकलते हैं, वुड में निकलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में नहीं निकलेगा। तो राइट आंसर है इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट? তৰাবোৰে কিয় ৰাতি তিৰবিৰাই থাকে? बिकॉज द लाइट ऑफ स्टार्स ट्रेवल इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ये। তৰাবোৰ পোহৰটো বেলেগ বেলেগ মাধ্যমৰ মাজেদি আহে, रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन का बात हो रहा है, तो अलग अलग मीडियम से जब वो आएगा रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा? वो ट्विंकल करेगा। उसके बाद आता है 43। ए स्टूडेंट वांट्स टू extract energy from a fossil fuel. Which process would help him to extract the energy from a fossil fuel? যে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰিব বিচাৰে, তলৰ কোনটো প্ৰক্ৰিয়া জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ পৰা শক্তি আহৰণত সহায় কৰিব? बर्निंग प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन है, कंडेंसेशन है, डिस्टिलेशन है। तो इसमें से राइट आंसर है बर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ज्वलन प्रक्रिया पर जीवाश्म ईंधन अगर उसको जलाओगे, किसी भी फॉसिल फ्यूल को जलाओगे, तभी से तो उससे एनर्जी मिलेगा ना, तो बर्निंग प्रोसेस ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 में है व्हिच ऑफ दिस प्रोसेस एक्सप्लेन्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ सन्स एनर्जी टू जेनेरेट एनर्जी टू लाइट ए बल्ब? प्रक्रियाবোৰৰ ভিতৰত কোনটো বাল্ব এটা জ্বলাবলৈ সূৰ্যৰ শক্তি নিষ্কাশনৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াব? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू सोलर एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यही राइट आंसर है। ये सब नहीं है, यही राइट आंसर है। সৌৰশক্তিক বৈদ্যুতিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাতে, সৌৰশক্তিৰ পৰা আমি যদি আমি পাব বিচাৰিছোঁ বৈদ্যুতিক শক্তি, तो সৌৰশক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিলৈ रूपांतर कराए कि सोलर एनर्जी को जब तुम कन्वर्ट करोगे किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो वही राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या है? Which of these characteristics can help us recognize a good source of fuel? বৈশিষ্ট্যবোৰৰ ভিতৰত কোনটো আমাক ইন্ধন এটা ভাল উৎস হিচাপে চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে? ये क्या है? फिजिकल स्टेट है, अवेलेबिलिटी इन ऑल रीजन है, कास्ट नहीं है, कॉस्ट होना चाहिए। मैंने बताया इंग्लिश मीडियम का बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक आया है। कॉस्ट इफेक्टिव फॉर ऑल काउंट्रीज, प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका राइट आंसर है प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बृहत परिमाणर शक्ति जो उत्पन्न करे हिए शक्तिर भाल उत्स। अगर कोई एनर्जी का सोर्स है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो वही है। इसमें से किसी किसी को ऐसा लगता है कि ये भी होना चाहिए अवेलेबिलिटी इन ऑल रीजन, लेकिन ये भी हो सकता है, मेरे हिसाब से भी ये हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा राइट है, प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बच्चों तुम लोगों ने देखा कि कैसा इस बार का क्वेश्चन आया है हाफ ईयरली का, तो सोच लो मैट्रिक का कैसा आएगा। मैंने बताया भी है पहले कि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, इसीलिए अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन बाद में इन सबको एक्सप्लेन भी करूँगा अच्छे से। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे बच्चों को, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिखाता रहूँगा कि कैसे पढ़ना है। मैंने पहले भी बताया, सिर्फ अभी रट्टा मारने से, किताब पढ़ने से अभी पास नहीं होगे, नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। और ये सब जो क्वेश्चन है, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया है, ये सब क्वेश्चन है इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब कहाँ से दिया है ये तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा अच्छे से, और वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। कैसे पढ़ना है वो सब भी सिखाऊंगा। मैथ साइंस बहुत अलग तरीके से होगा बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार मैट्रिक बहुत अलग तरीके से होगा। तो प्रिपेयर करना है अच्छे से, तो तुम लोग इस चैनल से जुड़े रहो, मैं सब कुछ अच्छे से सिखाऊंगा। फिलहाल थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और हो सकता है वीडियो समझाने में मुझे कुछ गलती हो गया हो, जल्दबाजी में मैंने कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ करना। ये वीडियो तो सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं देखेगा, बहुत सारे टीचर भी देखेंगे, तो मुझसे अगर कुछ गलती हुआ है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं कि क्या हुआ है, क्या गलती हुआ है। थैंक यू सो मच।